अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ पीरियड्स में जो है वो अपनी डिस्कवरीज़ दी और उन्हीं को लेके आगे जो है वो एक सेल थ्योरी वजूद में आई। उनके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो हम पढ़ेंगे आज। ऑलमोस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। तो उस वक्त आपने जस्ट हिस्ट्री नहीं लिखनी होती, आपने यही मेन पोस्टुलेट्स लिखने हैं जो आज हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में। तो देखिए, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशन किया था, श्लाइडन, शिवॉन एंड रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 4 पॉइंट्स पे मुश्तमिल एक सेल थ्योरी दी। वो कौन से 4 पॉइंट्स थे? नंबर 1 दैट ऑल, ठीक है, श्लाइडन, शिवॉन और रुडोल्फ विर्चो ने जो सेल थ्योरी दी थी उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर देन 1 सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल। यानी कि वो किस चीज़ के बने हुए होंगे? या तो वो सिंगल सेल्स के बने हुए होंगे, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, या वो मोर देन 1 सेल के बने हुए होंगे, फॉर एग्जांपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट क्या था इस थ्योरी का कि सेल इज द, ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो था इन साइंटिस्ट ने दिया था वो था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट किस तरह है? क्योंकि हम पढ़ कर आए हैं फर्स्ट चैप्टर में कि सेल जो है वो जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। फिर टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन फिर जाके एक सिस्टम बनेगा, और सिस्टम फिर आगे जाके एक इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? स्ट्रक्चरल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर बन रहा है। किस तरह? फ्रॉम सिंपलेस्ट यूनिट दैट इज सेल टू एन इंडिविजुअल। तो इसका मतलब है सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है एक लाइफ का। अब फंक्शनल यूनिट है। किस तरह ये फंक्शनल यूनिट है? क्योंकि एक इंडिविजुअल सेल जो है वो ऑल एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है। कौन से एक्टिविटीज़? जो नेसेसरी हैं लाइफ के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें यही सेल इंडिविजुअली सब काम कर रहा होता है। जो मल्टी सेलुलर में एक इंडिविजुअली मुख्तलिफ सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसका मतलब है जो है वो रिप्रोड्यूस होना, ग्रोथ करना और रिस्पॉन्स देना एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को, और एक्सक्रीट करना, ये जितने भी जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सेल के अंदर हो रहे हैं। ये तमाम फंक्शंस एक सेल परफॉर्म कर रहा है। दैट्स वाई सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पॉइंट क्या था सेल थ्योरी का? दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मीन्स जो पहले से मौजूद होंगे, जिनका वजूद होगा सेल्स का, उन्हीं सेल से वो अराइज होंगे। कैसे? बाय डिवाइडिंग into 2 and then 4 and so on. फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस सेल में जितना भी मटेरियल है वो डिवाइड होगा इन, ठीक है, और सेल्स ये डिवाइड होगा इनटू 2। फिर यही 2 सेल्स किस में डिवाइड होंगे? 4 एंड देन 8, और ये प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये सेल ही ना होता तो ये सेल्स कहाँ से पैदा होते? दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट सेल अराइज फ्रॉम द
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी लाइफ से ही लाइफ अराइज होगी। सेल नहीं होगा तो बाकी सेल्स नहीं पैदा होंगे। द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी क्या था कि सेल के पास क्या मौजूद है, सेल हैज़ हेरिडिटी मटीरियल दैट इज डीएनए, जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ये वो 4 पॉइंट्स थे किसके, सेल थ्योरी के, जो किन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से मिले थे, श्लाइडन, शिवॉन एंड रोडोल्फ विर्चो ने ये 4 पॉइंट्स दिए थे। कौन से थे कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के ही बने हुए होते हैं, और सेल जो है वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और सेल के पास क्या मौजूद है, हेरिडिटी मटीरियल मौजूद है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल्स। ठीक है, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।